Hello, friends. Don't make your child a lonely child. अपने बच्चे को अकेला रहने वाला बच्चा ना बनाइए। मेरा कहने का मतलब यह है कि कई बार हम रेस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे को अकेला महसूस कराने के लिए। वह अकेला हो जाता है, असुरक्षित हो जाता है, असहाय हो जाता है, निर्बल हो जाता है, उदास हो जाता है, एकाकी हो जाता है और कई बार वह हीन भावना से भी ग्रसित हो जाता है। उसमें इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है वह। क्यों? क्या आप सब इन सब चीजों के कारण जानना चाहते हैं कि हु इज द मेन कल्प्रिट? इस बात के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ऐसे बच्चे हमने कई परिवारों में भी देखे होंगे और स्कूल में भी देखे होंगे। भाई, बच्चों का नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होता है? उसका नेचुरल स्वभाव क्या होता है कि बच्चे कैसे होते हैं? चंचल होते हैं, शरारती होते हैं, मस्ती से, उमंग से, उत्साह से भरे हुए, जोश से भरे हुए, फुल एनर्जी लेवल होता है उनके पास, भरपूर एनर्जी होती है। ऑल द टाइम दे वांट टू डू समथिंग और द अदर। फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि वह अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगते हैं। चलिए हम कुछ कारणों पे प्रकाश डालते हैं। अब चलिए एक ऐसा घर लीजिए जहां पे ऑल द टाइम बच्चे को डांट मिलती रहती है, स्कोल्डिंग मिलती रहती है पूरे, और इतना स्ट्रिक्ट माहौल होता है, इतना कड़ा डिसिप्लिन होता है, इतना कड़ा अनुशासन होता है कि बच्चे कब पढ़ रहे हो, कब उठ रहे हो, कब जाग रहे हो, कब सो रहे हो, कब खाना खा रहे हो, इसका पूरा शेड्यूल होता है। देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट डिसिप्लिन, मैं डिसिप्लिन के अगेंस्ट नहीं हूं, मगर देखिए रस्सी को इतना टाइट भी मत कीजिए कि रस्सी टूट जाए। इतना टाइट डिसिप्लिन मत रखिए। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब तक आप लचीलापन नहीं रखेंगे अपने बिहेवियर में तो पॉसिबल नहीं है कि आप बच्चे की सही परवरिश कर पा रहे हैं। क्योंकि बच्चे क्या होता है, पूरे टाइम बच्चों की गलती हो ना हो, उनकी या गलती करी है नहीं भी करी है, उनको बस डांटना, हर छोटी मोटी गलतियों पे उनको डांटना, उनको लो फील कराना। तो ऐसे में बच्चा कैसे हो जाता है? डर जाता है, सहम जाता है, नर्वस हो जाता है और उसमें इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कि नहीं भाई, मेरे बस का तो कुछ नहीं है, मैं तो पूरे टाइम डांट ही खाता रहता हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। और वह अपने आप को अकेला, असुरक्षित महसूस करने लगता है। और एक चीज और इसी से जुड़ी हुई है कि जब ऑल द टाइम आप बच्चे को डांटते ही रहोगे तो दूसरा कारण यह है कि आप बच्चे को प्रेज ही नहीं कर रहे, एप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, उसकी तारीफ ही नहीं कर रहे। बच्चा अच्छा काम करता है तो ना उसको मोटिवेट करते हो, ना उसकी तारीफ करते हो। अरे ठीक है, करा होगा तो फॉर ग्रांटेड हम ले लेते हैं, इट्स ओके, करा है अच्छा काम तो इट्स ओके, ठीक है, करा है, करना ही चाहिए तुम्हें। तो बेमतलब उसको डांटना, अच्छा कर रहा है तो भी डांटना, नहीं कर रहा है तो भी डांटना, डांट तो उस बच्चे को खानी ही है। अगर आप इतना स्ट्रिक्ट माहौल रखोगे, कोई मोटिवेशन नहीं दोगे, अप्रिसिएशन नहीं दोगे, तो बच्चा तो अकेला और असुरक्षित हो ही जाएगा। फिर फ्रेंड्स, तीसरा कारण क्या है? पढ़ाई का प्रेशर, स्टडी प्रेशर। ऑल द टाइम हम बच्चे को बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ो, पढ़ने के सिवा कुछ मत करो, स्टडी 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 स्टडी। पढ़ने का हम इतना प्रेशर डालते हैं कि क्या बताएं। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोल रही कि हमको बच्चे को पढ़ने को नहीं बोलना है। आजकल का पैटर्न भी क्या है भाई, कंपटीशन का जमाना है। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हायर एजुकेशन हो, यदि हम सब कंपटीशन के मुताबिक मेहनत करेंगे, निष्ठा से मेहनत करेंगे, तभी अपने आप को प्रूव कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। कंपटीशन इज देयर, बट देयर शुड बी हेल्दी कंपटीशन। बच्चे में एक हेल्दी कंपटीशन की आदत डालिए, ना कि ऑल द टाइम उसको प्रेशराइज करके, मेंटली प्रेशराइज करके उससे काम पढ़ाई करवाओ। भाई तुम्हारे मार्क्स तो अच्छे आए नहीं हैं
तुम्हारे तो इतने खराब मार्क्स आए हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छे मार्क्स लाना है, तुम्हें तो 95 लाना है, 96 लाना है 100 में से, तुम्हें तो ए ग्रेड में रहना है, A+ में रहना है, तुम तो डफर हो, तुम तो बुद्धू हो, उसको देखो वो कितना एक्टिव है, कितना ब्रिलियंट है, कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, वो इतने अच्छे मार्क्स लाता है, क्लास में फर्स्ट आता है। कंपैरिजन, हम क्या कर रहे हैं, बच्चे का कंपैरिजन भी कर रहे हैं। प्रेशर डालने के साथ साथ हमने एक गलत काम और करना सीख लिया है, बच्चे का कंपैरिजन करना। चाहे घर में उसके दूसरे बहन भाई से कंपैरिजन हो रहा है, चाहे उसके फ्रेंड से हो रहा है, स्कूलमेट से हो रहा है, क्लासमेट से हो रहा है। तो आप यदि इस तरह से कंपैरिजन करेंगे तो बच्चे और हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, डर जाएगा, सहम जाएगा। वो बच्चा अपने आप को वह कभी प्रूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह इतना डरा हुआ रहेगा कि नहीं भैया अगर मैंने अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो बस, तो मेरे पेरेंट्स तो मेरी आफत ही कर देंगे बिल्कुल। तो आप इतना भी बच्चे को मत डांटिए, इतना भी प्रेशराइज मेंटली इसको मत करिए कि बच्चा घबरा जाए, सहम जाए। पढ़ने को बोलो, हेल्दी कंपटीशन रखो, मगर अच्छा पॉजिटिव माहौल के साथ। फिर एक और देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, मगर मेरे हिसाब से यह भी एक मेजर कारण है कि पेरेंट्स का बच्चों को क्वालिटी टाइम ना देना। क्यों नहीं देते भाई? आजकल का वर्किंग पैटर्न क्या है कि नेचुरली मदर और फादर दोनों ही जॉब करते हैं, तो मदर और फादर जॉब पे निकल गए, बच्चा अकेला घर में है, अकेला पड़ गया। अगर बिजनेस फैमिली है तो फिर तो कहना ही क्या, पेरेंट्स बाहर ही रहते हैं, बिजनेस मीटिंग्स, बिजनेस पार्टीज, बिजनेस टूर्स, आउटिंग्स, ऑल द टाइम पेरेंट्स बाहर ही रहते हैं और बच्चा अकेला घर में। वो अकेला डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाता है, कोई शेयरिंग नहीं होती है, मिल बांट के ना वो ब्रेकफास्ट कर पाता है, ना लंच कर पाता है, ना डिनर कर पाता है। अकेला बैठा है डाइनिंग टेबल पे, अकेला खाना खा रहा है, अकेला अपने टॉय से खेल रहा है, अकेला अपनी पढ़ाई कर रहा है। और भाई सर्वेंट्स साथ है, ऐसी बिजनेस क्लास में या अच्छी फैमिलीज में तो भी सर्वेंट्स भी बहुत होते हैं, तो सर्वेंट्स क्या पेरेंट्स वाला प्यार दे पाएंगे? नहीं, पेरेंट्स का प्यार तो पेरेंट्स का ही प्यार होता है, पेरेंट्स ही दे पाएंगे। आप बच्चे को क्वालिटी टाइम दे ही नहीं रहे हो, बच्चे की फीलिंग्स ही नहीं शेयर कर रहे हो। बच्चा बहुत कुछ कहना चाह रहा है, उसकी स्कूल की बातें हैं होती हैं, उसकी फ्रेंड्स की बातें होती है, बहुत कुछ वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, वो बातों से भरा हुआ रहता है, मगर कौन है, किसके साथ वो शेयर करे? नोबडी इज देयर। शेयर करूं तो मैं किसके साथ शेयर करूं भाई? बच्चा घबरा जाता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स को तो टाइम ही नहीं है मेरे साथ बैठने का, बातें करने का। तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज देयर बट नथिंग इज देयर। आपने उसको लग्जरी दे दी, कंफर्ट दे दिए, अच्छे टॉयज ला के दे दिए, अच्छी बुक्स दे दी, अच्छे ब्रांडेड कपड़े दे दिए, सारे कंफर्ट दे दिए उसको, मगर आपने क्या नहीं दिया? पेरेंट्स उसको प्यार नहीं दिया है, जो बहुत जरूरी चीज होती है। प्यार ही तो इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे को देना है, और वो ही आप उसको नहीं दे पा रहे, उसको समय नहीं दे पा रहे। सो पेरेंट्स, हमें बच्चे को भरपूर प्यार देना है। तो देखिए, यह तो मैंने कुछ कारण आपसे डिस्कस करे हैं कि यह कुछ कारण है। तो चलिए हम एक एक को लेके फिर से चलते हैं कि देखिए, हमें बच्चे को अधिक स्ट्रिक्ट माहौल नहीं देना है, बहुत अनुशासन में नहीं रखना है। मैं अनुशासन के अगेंस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट डिसिप्लिन, मगर इतना टाइट डिसिप्लिन मत रखिए। बच्चों की गलतियां करते हैं बच्चे, तो उनको डांटिए, प्यार से समझाइए और उनको समय समय पर अप्रिशिएट भी करिए, मोटिवेट भी करिए। अच्छा काम करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा भी काम हो, उसको अप्रिशिएट करिए, मोटिवेट करिए, जिससे बच्चा मोटिवेटेड हो और भी अच्छा कार्य करने के लिए। जब आप उसको अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे, मोटिवेट ही नहीं करेंगे, तो वह कैसा हो जाएगा? असुरक्षित महसूस करेगा, अकेला हो जाएगा। तो उसको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेज करिए, हर गलती पे उसको मत डांटिए, स्ट्रिक्ट माहौल मत रखिए। और पढ़ाई का प्रेशर फ्रेंड्स
पेरेंट्स प्लीज उस पे बहुत अधिक मत डालिए। अब हर पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा तो आईएएस ऑफिसर बन जाए, आईपीएस ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। भाई हर बच्चा अलग अलग कैपेसिटी होती है उसकी। ऑल आर नॉट केपेबल ऑफ द सेम थिंग। आप हर बच्चे से ही एक्सपेक्ट करोगे कि वह हर बच्चे आईएएस ऑफिसर बन जाए, तो ये कैसे पॉसिबल? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। तो बच्चे की कैपेसिटी देख के कि कितना बच्चा केपेबल है, कितना कर पाएगा, बच्चे का इंटरेस्ट कहां पर है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों के साथ बिहेव करिए। तो फ्रेंड्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और एक चीज और कि कभी भी बच्चे का कंपैरिजन तो मत करिए। तुम ऐसे, वह बहुत अच्छा, तुम बुरे, वह इंटेलिजेंट, तुम डफर। नो, नेवर। बच्चा हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो बच्चे को हमेशा पॉजिटिव माहौल दीजिए, सकारात्मक रखिए, घर में नेगेटिविटी मत रखिए। फिर लास्टली कि क्वालिटी टाइम जरूर दीजिए बच्चे को, चाहे आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे घर में आप दोनों जॉब पे निकल रहे हो, मगर आप अपना शेड्यूल ऐसा सेट करिए कि आप बच्चों के लिए भी टाइम निकालें। वीकेंड पे उनके साथ, बच्चों के साथ घूमने जाएं, पिकनिक पे जाएं, आउटिंग पे जाएं, उसके साथ समय निकाल के उसकी बातों को शेयर कीजिए, उसके साथ बैठ के खाना खाइए, एंजॉय करिए, उसके इंटरेस्ट देखिए, उसकी प्रॉब्लम्स देखिए। हम क्या सोचते हैं, बच्चे ही तो हैं। अरे बच्चों का भी अपना एक व्यक्तित्व होता है, बच्चों का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वह भी हर्ट होते हैं। आप हर बच्चे को किसी के सामने कैसा भी बोल देते हो, डांट देते हो, वह भी हर्ट होता है, ह्यूमिलेटेड होता है। हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बच्चे ही तो, इट्स ओके। नहीं भाई, ऐसा नहीं सोचना है। उनका भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपना एक व्यक्तित्व है। बच्चे हैं मगर वह अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लेके चलते हैं। सो फ्रेंड्स, बस आपसे मैं यही कहना चाह रही हूं कि आप सब बच्चे को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दें, उसको हीन भावना से ग्रसित ना करें, उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आने दें, उसको असुरक्षित महसूस ना करने होने दें। तो इसके लिए हमें ही मेहनत करनी होगी, अच्छी से अच्छी परवरिश देनी होगी, और जो मैंने आपको कारण बताए हैं उन कारणों से ऊपर आके हमें बच्चों को सही राह पे अच्छे मूल्य देने होंगे। नैतिक मूल्य भी बहुत जरूरी होते हैं। बच्चे को जब आप नैतिक मूल्य सिखाओगे ही नहीं कि ऑनेस्टी क्या है, हम्बलनेस क्या है, काइंड हार्टेड रहना क्या है, तो बच्चे कैसे नेक और भले इंसान बनेंगे। बच्चे को नेक और भला बनाइए, अच्छा इंसान बनाइए, जिंदगी में तरक्की करें, सफल हों। तो उसके लिए बहुत अच्छी परवरिश की आवश्यकता होती है। सिर्फ आपने बच्चे को सब चीजें लाके दे दी कि बुक्स है, कॉपीज है, ड्रेसेस है, टॉयज है, नो फ्रेंड्स, यू आर वेरी रॉन्ग। इस तरह से मत करिए। सब चीजों का ला देना ही प्यार नहीं होता है। बच्चे के साथ समय निकाल के टाइम व्यतीत करना, उसकी बातों को शेयर करना, ढंग से प्रेज करना, गलतियों पे डांटना, इन सब चीजों का भी ध्यान रखिए। और कभी भी बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करिए और कोई कंपैरिजन मत करिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में कुछ और ऐसी ही अच्छी प्रेरणादायक बातों के साथ। यदि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इन केस आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है या सही कहा है, जो तो कमेंट करके भी प्लीज मुझको बताइए कि मैं कहाँ गलती पे हूँ, मेरी कौन सी बात गलत है या मेरी कौन सी बात करेक्ट है। कमेंट भी जरूर करिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।